कि आप अपना सिलेबस आगे नहीं बढ़ा रहे हो और सितंबर आ चुका है। ये 2 जो महीने उसमें मेहनत करो और उसमें अपने सिलेबस को आगे पुश करो। बट मुझे उसको और परफेक्ट करना है, तो क्या मैं अभी PYQ स्टार्ट करूं क्या? अरे मैंने बोला 1-2 चैप्टर ही हुआ है बेटा, आगे का सिलेबस कब करने का प्लान कर रहे हो? हाथ जोड़ती हूँ भाई, अभी तो सिलेबस स्टार्ट कर दो यार, अच्छा नहीं लग रहा है ये। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ। तो यस, फाइनली द सितंबर मंथ इज हियर एंड मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत ही जल्दी जल्दी वो जो दिन है, वो जो मंथ्स है वो जा रहे हैं और हम अपने बोर्ड एग्जाम के करीब पहुंच रहे हैं। ओके सो यस, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कब तक क्या क्या, अभी तक क्या क्या सिलेबस हो चुका है। यस, कितने चैप्टर्स हो चुके हैं अलजेब्रा ज्योमेट्री से, साइंस 1 साइंस 2 से, हिस्ट्री ज्योग्राफी से, लैंग्वेजेस कैसा चल रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। और बहुत बच्चे अभी तक मुझे ना कमेंट में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मिस हमारा अब तक कितना चैप्टर हो जाना चाहिए अलजेब्रा ज्योमेट्री से। तो अभी देखो सितंबर मंथ स्टार्ट हो गया है, तो अलजेब्रा के आपके कम से कम 3 चैप्टर्स तो हो जाने चाहिए थे, ठीक है। और ज्योमेट्री के 4 चैप्टर्स तो हो जाने चाहिए थे, क्योंकि 4th चैप्टर है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। तो वो तो क्या है, वो तो एक दिन में भी आप कर सकते हो, 1-2 दिन में खत्म कर सकते हो, तो वो इजी है। तो मतलब ज्योमेट्री से 3, सॉरी अलजेब्रा से 3, ज्योमेट्री से 4 चैप्टर्स, इतना हो गया है क्या आपका? अगर इतना हो गया है तो गुड टू गो, यू आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। बट अगर अभी तक मान लो इतना नहीं हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, तो इट्स ओके। हम लोग को उसको क्या करना है, स्पीड अप करना है। तो वही मैं पूरा स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ आपके सामने कि कब कैसे हम करेंगे पढ़ाई। ओके, आर यू गाइज रेडी? नीचे कॉमेंट में लिख दो रेडी एंड लेट मी नो कि आपका टारगेट परसेंटेज क्या है फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2027। यस, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग कि आपका टारगेट परसेंटेज क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही रियलिस्टिक रोड मैप आपके लिए लेके आई हूं, कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं करूंगी, ठीक है। आप और मैं और मिलके सब सॉल्यूशंस निकालेंगे कि कैसे हम अपना पोर्शन अच्छे से कवर कर सके, ठीक है। अगर जो बच्चा मुझे बार बार पूछता है कि मिस अभी तक मतलब कि लाइक हम लोग को कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए पूरा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का, तो सच बोलूं नवंबर तक अगर आप कर लेते हो ना अपना पोर्शन कंप्लीट, तो भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छी बात है ये, ठीक है। क्योंकि दिसंबर मिलेगा आपको पूरा महीना, और जनवरी पूरा महीना मिलेगा, और फरवरी के कुछ दिन मिल जाएंगे, 15 दिन मिल जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, सैंपल पेपर सॉल्विंग हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और फुल लेंथ पेपर सॉल्विंग करना, क्योंकि है ना जो टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा ना आपको, इसलिए। तो मतलब नवंबर तक आप पोर्शन कंप्लीट कर लेते हो, वेरी गुड, बढ़िया है, ठीक है। ट्राई करो ना यार, मतलब बहुत ऐसे तो मैं बोलने के लिए ना अक्टूबर बोलूंगी, लेकिन वो खींच के नवंबर तक जाता है, और अगर नवंबर तक खींच के मतलब नवंबर बोला ना तो बच्चे दिसंबर तक लेके चले जाते हैं। तो इसलिए ना टीचर को थोड़ा सा ऐसा मतलब होना पड़ता है कि नहीं नहीं कंप्लीट करो, अक्टूबर तक कंप्लीट करो, तो वो खींच के नवंबर होता ही है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी देखो, जैसे अपने पास अभी क्या है, कितना महीना है, चलो बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास है सितंबर है पूरा महीना, अक्टूबर है पूरा महीना, एंड नवंबर है अपना पूरा महीना, ठीक है। फिर आ जाता है दिसंबर, फिर आता है जैन, और फिर आता है फेब के 15 दिन है। तो अभी सोचो कि इसमें क्या करोगे। 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ। ओके, आई होप आपने सबने अपना टारगेट परसेंटेज लिख दिया है, क्योंकि मुझे देखना है कि बच्चे का क्या है टारगेट परसेंटेज। जो भी है वो लिखो यार बिंदास, ऐसा डरो मत, कोई आपको यहाँ पे जज नहीं करेगा। स्पेशली मैं तो किसी को जज नहीं करती हूँ, बच्चा बस मेहनत करे अच्छे से, तो बस वही इनफ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया, और फिर जैन हो गया, और ये फिर फेब हो गया, ठीक है। अभी आप लोगों को पता होगा कि नवंबर के फर्स्ट वीक में दिवाली आ रही है, पता है ना आपको, शायद पता होगा। तो ये इसका जो फर्स्ट वीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, दिवाली आ रही है, ठीक है। तो दिवाली में ऑब्वियसली हम थोड़े बिजी होते हैं, हम कितना भी कोशिश करें कि नहीं हम पढ़ेंगे, बहुत कम बच्चे हैं जो दिवाली में भी पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा ऐसा रहता है कि वो फेस्टिवल वाला माहौल रहता है, तो 3-4 दिन पढ़ाई नहीं होती है, एंड इट्स कंप्लीटली ओके। तो अगर आपको वो दिवाली वाला फेज इंजॉय करना है ना, तो उसके पहले आप अपना मेहनत करो, ये 2 जो महीने उसमें मेहनत करो, और उसमें अपने सिलेबस को आगे पुश करो, जितना हो सके पुश करो, मतलब कि अच्छा खासा उसको कर लो, 90% तक कंप्लीट कर लो। तो क्या होगा ना कि आप लोग अपना दिवाली जैसा मस्त हमारा जो फेस्टिवल है उसको अच्छे से यूज कर सकते हो मतलब सॉरी एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वो रहेगा नहीं अपने मन में। और उसके बाद नवंबर में जो भी महीना बचा हुआ रहेगा, जो भी दिन आपके बचे हुए रहेंगे, ठीक है, उसमें आप अपना क्या कर सकते हो, फुल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, फुल जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो। और फिर ये क्या होता है ना बेटा, सिंपल सी बात बोलूं, ये जो आपके महीने हैं, ठीक है, ये जो महीने हैं
पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फेब्रवरी नहीं सॉरी 15 दिन का फेब्रवरी, 15 दिन फेब्रवरी का मिलता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चे सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं या पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, ऐसा बोल सकते हो। और है ना, बच्चे क्या करते हैं पता है, टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि क्या हमारा टाइम पे पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब करते हैं ये महीने में। और मान लो कि कुछ चैप्टर अच्छा नहीं हुआ है, कोई जो चैप्टर नहीं हुआ है, ठीक है, मान लो किसी का नवंबर तक पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर रह गया है और वो थोड़ा बाद में करना चाहता है, तो वो भी करते हैं, इसमें ऐसा नहीं बोलूंगी। मतलब मैं आपके माइंड में ये डालना चाहती हूँ बेटा कि आप प्लीज कंप्लीट कर लो नवंबर तक पोर्शन। क्यों ना डालूं, मैं डालना चाहती हूँ यार, मेरे को आपकी परवाह है, मैं चाहती हूँ कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो नवंबर तक। और मान लो कुछ रह जाते एक दो चैप्टर कोई सब्जेक्ट से, तो इट्स ओके, वो हम कर सकते हैं, बट प्लीज कंप्लीट करो, ठीक है। सैंपल पेपर सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, भर भर के रिवीजन करना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अपने वीक सब्जेक्ट को, वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना। और आपको क्या लगता है कि आपके पास ये पूरे महीने है? आपको क्या लगता है कि ये पूरे महीने है कि आपके पास? नहीं, इसमें आपके प्री बोर्ड्स एग्जाम होंगे, प्रीलियम्स एग्जाम होंगे, स्कूल में प्रीलियम्स एग्जाम लेके, क्लासेस में प्रीलियम्स एग्जाम लेके, तो आपके ऐसे ही क्या होंगे 10-10 दिन ऐसे ही मतलब वेस्ट नहीं बोल सकती मैं, बट ऐसे आपके एग्जाम लिखने में ही दिन चले जाएंगे। तो आपको कुछ न्यू करने के लिए ना, न्यू करने के लिए एफर्ट्स डालना पड़ेगा, कोई न्यू चैप्टर करने के लिए एफर्ट्स डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आप अपने माइंड में ये लेके चल रहे हो कि यार मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आपको लग बहुत अच्छा रहा है कि ओ माय गॉड इतने महीने तो बचे हुए, बट वो महीने है ना पूरे नहीं मिलते आपको, उसमें बहुत कुछ होता है। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी आएंगे, समझ रहे हो? आपको फॉर्म फिल करने के लिए जाना पड़ेगा, ये वो फलाना ढिंगाना बहुत कुछ बीच बीच में काम आ जाएगा, तो समझो बात को। अब देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने कैसे क्या करोगे, मैं पूरा स्ट्रैटेजी लेके आई हूं। आई होप यू आर रेडी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला फेज 1 जैसे कि जो है हमारा, दैट इज मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बच्चों को है ना अपने व्हाट्सएप के चैनल पे पूछा था कि आपके सेमेस्टर एग्जाम कब स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत बच्चों ने अक्टूबर महीना बोला है, अक्टूबर के एंड में 20 अक्टूबर से ऐसा कुछ बोला था। बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने सितंबर भी लिखा था, बाय द वे, ठीक है। सितंबर में किसी किसी के सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके सेमेस्टर एग्जाम कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि आई विल प्लान अ लाइव सेशन। मैं लाइव सेशन प्लान करना चाहती हूँ, महा मैराथन प्लान करना चाहती हूँ। अलजेब्रा के फर्स्ट 3 चैप्टर, ज्योमेट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर का ऐसा कुछ मैराथन रखना चाहती हूँ संडे। तो उसमें क्या होगा, सुबह से हम लाइव आएंगे, एंड तक लाइव रहेंगे, ऐसा मैं प्लान कर रही हूँ। जैसे 5 सितंबर आ रहा है, 12 सितंबर आ रहा है, तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि कुछ 3-3 चैप्टर्स ले लूँ, उसके बाद नेक्स्ट कुछ संडे लेती हूँ तो अच्छा रहेगा, आपको भी अपना टाइम मिलेगा। तो प्लीज मुझे अपना सेमेस्टर एग्जाम का डेट बता दो अगर आ गया है तो देखो अभी अभी ताजा आपका है ना यूनिट टेस्ट एग्जाम गया होगा, तो पहले ध्यान से सुनो। देखो मेन गोल क्या है हमारा, ये जो सितंबर है या अक्टूबर महीने में क्या करना है अपने को, कि प्रिपेयर ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, व्हाइल मेंटेनिंग द लाइट प्रिपरेशन फॉर द रिमेनिंग सिलेबस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि मैं वही लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अलजेब्रा ज्योमेट्री की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है, सब सब्जेक्ट के लिए है। अलजेब्रा में टोटल कितने चैप्टर्स है? 6 चैप्टर्स है, ठीक है। ज्योमेट्री में कितने चैप्टर्स है? 7 चैप्टर्स है। कितने हैं? 7 चैप्टर्स है। अभी यूनिट टेस्ट एग्जाम आपका ताजा गया है, तो उसमें फर्स्ट 2 चैप्टर्स और फर्स्ट 2 चैप्टर्स तो आपके यूटी में थे, बरोबर, यूनिट टेस्ट में थे, तो ये 2 सिलेबस तो आपके हो गए हैं, बरोबर, ये 2 चैप्टर्स तो हो ही गए होंगे। अब जिसके नहीं हुए हैं, बकल अप एंड यू हैव टू डू इट। ये नहीं चलेगा कि नहीं हुआ है टीचर, हमने तो बहुत लाइटली ले लिया था, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो व्यस्त हो गए थे रील्स में, शॉर्ट्स में, हमने तो एंजॉय किया। यार बेटा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाई, अभी तो सिलेबस स्टार्ट कर दो यार, अच्छा नहीं लग रहा है ये, प्लीज बेटा प्लीज। ओके चलो अब आ जाओ, ध्यान से सुनो। अब आपका है ना सेमेस्टर एग्जाम होगा। सेमेस्टर एग्जाम में शायद किसी को पूरा सिलेबस हो सकता है, या किसी को 90%, 80% सिलेबस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अलजेब्रा में क्या है, अलजेब्रा में फॉर एग्जाम्पल हमारे चैप्टर है 3, 4, 5, ठीक है। मतलब कि आपका सेमेस्टर एग्जाम का जो पोर्शन है, सेमेस्टर एग्जाम का जो आपका पोर्शन है वो है ऑब्वियसली 1, 2 तो होगा ही, 1, 2, 3, 4, 5। जरूरी नहीं है यही चैप्टर हो, कोई और भी हो सकते हैं, बट मान लेते 5 चैप्टर्स है। और ज्योमेट्री का आपका जो सेमेस्टर एग्जाम का पोर्शन है, सेमेस्टर एग्जाम का जो पोर्शन है
वो फॉर एग्जाम्पल है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, इसमें भी 5 चैप्टर्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। तो अभी क्या है ना कि हमारा 1-2 और 1-2 तो हो गया है क्योंकि यूनिट टेस्ट में था वो, और आप उसको बार बार लेके मत बैठो, क्योंकि मैं ना बहुत देख रही हूँ हमारे जो आरएम बैच के बच्चे हैं वो मुझे कॉल करके बोलते हैं मिस मेरा है ना 1-2 सिलेबस हो चुका है, मेरा है ना ज्योमेट्री से 1-2 हो गया है और जो एल्जेब्रा से 1-2 हो गया है, बट मुझे उसको और परफेक्ट करना है, तो क्या मैं अभी पीवाईक्यू स्टार्ट करूँ क्या? अरे मैंने बोला 1-2 चैप्टर ही हुआ है बेटा, आगे का सिलेबस कब करने का प्लान कर रहे हो? अरे हाँ मिस मेरे को आगे का सिलेबस करना है, बट मुझे ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरा है ना चैप्टर 1-2 अच्छे से हुआ है तो मुझे उसको और अच्छे से करना है। मैंने बोला रहने दो बेटा, मत करो, बहुत अच्छे से करने के चक्कर में क्या हो रहा है ना आपका कि आप अपना सिलेबस आगे नहीं बढ़ा रहे हो, और सितंबर आ चुका है, ऐसे करोगे तो फिर आपका पोर्शन कब कंप्लीट होगा? फरवरी में कंप्लीट करने का इरादा है क्या? मैंने बोला जो भी है आपने किया है ना, आपको 90% तो मतलब पता चल रहा है ना कि हाँ उसमें ग्राफिकल मेथड है, क्रैमर्स रूल है, हाँ ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम होता है इधर उधर, वो हम रिवाइज करेंगे तब हो जाएगा यार। ऐसा मत सोचो कि आप 100%, ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज 100% आनी चाहिए मुझे तो ही मैं अपना सिलेबस आगे बढ़ाऊंगा। नको नको असं नका करू, नको नका नका, समझ लो तुम्हाला। हाँ 1-2 इफ यू आर श्योर कि यस हो गया है, मैं उसको कुछ रिवीजन संडे कहीं निकाल देना बीच में, ये सितंबर अक्टूबर में बीच में संडे आएगा ना, तो एक दिन पूरा रिवीजन लेके बैठना, रिवीजन करता हूँ, चलो मैं जो मेरा यूनिट टेस्ट में जो पोर्शन हुआ था उसको मैं एक रिवाइज करना चाहता हूँ, एक रिवाइज कर लेता हूँ, क्विक रिवीजन। लेकिन अब अपना सिलेबस आगे बढ़ाओ, और कितना सिलेबस आगे बढ़ाना है ये सितंबर या अक्टूबर महीने तक, या जब तक आपका मान लो आपका कोई सेमेस्टर एग्जाम का डेट है, सेमेस्टर एग्जाम को आपको डेट मिला होगा, तो सेमेस्टर एग्जाम के पहले ना उतना पोर्शन कंप्लीट कर लेना जितना आपका सेमेस्टर एग्जाम में आ रहा है। अगर आपका फुल सिलेबस है तो फुल सिलेबस शायद करना पड़ेगा, ठीक है, तो जो भी है जितना भी है 80-90% उतना करो। मतलब मेरा टारगेट ये रहेगा कि बेटा अक्टूबर महीने तक आप इतना चैप्टर कर लो, 90% हो गया ना, फिर एक बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा, तो वो हम क्या कर सकते हैं दिवाली के बाद ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये ऐसा समझ रहे हो? तो और ये मैंने क्या बोला है ध्यान से सुनो, अगर आपका मान लो कि ये हो जाता है एंड इफ यू हैव टाइम, तो प्लीज इधर यहाँ पे भी ये भी लिखा है कि प्लीज मेंटेन द लाइट प्रिपरेशन फॉर द रिमेनिंग सिलेबस इफ यू कैन डू, आपके पास टाइम है और आप चैप्टर 6 करना चाहते हो तो कर सकते हो, समझ रहे हो? तो मतलब सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपका ये टारगेट होगा कि जितना आपका सेमेस्टर एग्जाम में पोर्शन है स्कूल के तरफ से या जो भी क्लासेस के तरफ से आप जिसको मानते हो उतना सिलेबस आप कंप्लीट करो। जैसे साइंस का क्या हो जाएगा, 5-5, 6-6 चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, साइंस 1 साइंस 2 में 10-10 चैप्टर्स है ना, तो 5-6 चैप्टर्स आप कर लो साइंस के। इसमें मैंने जो लिखा है वो आपका होना चाहिए फॉर मतलब कि कब तक, अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक, जो भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपको करना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस, देन स्टार्ट फेज 2 आ जाता है अक्टूबर एंड नवंबर महीना, ठीक है। मतलब अक्टूबर मैंने यहाँ पे फिर से क्यों लिखा है मैं आपको समझाऊंगी, मतलब वही बेसिकली मैंने ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया है कि सितंबर अक्टूबर में क्या होना चाहिए, फिर अक्टूबर नवंबर में क्या होना चाहिए, कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, मतलब जो भी है नवंबर तक या अक्टूबर तक आप ट्राई करो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हाँ अगर एक दो चैप्टर बचता है तो इट्स ओके, आप टेंशन मत लो, अक्टूबर में बचा ही होगा तो नवंबर में किसका दो ना, ठीक है ऐसा। तो मतलब कि अभी क्या होगा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना यहाँ पे, अभी जैसे यहाँ पे अलजेब्रा से 6 चैप्टर, और मतलब यहाँ पे एल्जेब्रा से क्या हुआ, चैप्टर 6 बच गया था, ज्योमेट्री से क्या हो गया था, चैप्टर 6 एंड 7 बच गया था। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाते हैं, अब क्या पता किस किस को बेटा क्या सिलेबस है, जरा आपका सेमेस्टर एग्जाम का अगर आप सिलेबस मुझे बता देते हो एल्जेब्रा ज्योमेट्री का स्पेशली, तो मैं उस हिसाब से लाइव प्रिपेयर कर सकती हूँ। प्लीज लाइव में मैं क्या करूँ आप बताओ, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम आपका खत्म हो चुका है, खत्म होने के बाद आई थिंक तुरंत दिवाली वगैरह आ जाएगा, दिवाली वैकेशन होगा। इफ यू कैन यूज योर दिवाली वैकेशन वेरी स्मार्टली, मतलब कि आपको दिवाली की छुट्टी थोड़ी पहले ही मिलती है और आपका स्कूल बहुत 15-10 दिन का तो आपको दिवाली वैकेशन मिलता ही है, 12-15 दिन का, ठीक है। तो आप पूरे 12-15 दिन ऐसा मत सोचना कि हाँ मैं तो इंजॉय चिल करूँगा, थोड़ा सा अगर आप उसमें से 3-4 दिन निकाल देते हो और अगर आप कोशिश करते हो अपने पोर्शन को फुल फॉरवर्ड करना तो करो। मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, सितंबर एंड अक्टूबर महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। अभी गणपति, गणेश चतुर्थी आने वाला है, फिर नवरात्रि आने वाला है। बच्चे बहुत मतलब नवरात्रि खेलते हैं। देखो मैं पर्सनली बहुत पसंद करती थी नवरात्रि को, पसंद करती थी ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि अभी नहीं खेलती हूँ, लेकिन मैं जब बचपन में जब मैं तुम्हारे जितनी थी, मैंने 10th में भी फुल ऑन नवरात्रि खेला यार। वो फेस्टिवल मैं तो खेलती थी यार, और मेरे को रिग्रेट नहीं होता था वो नवरात्रि खेलने का। क्यों?
क्योंकि मैं उससे पहले पढ़ती थी ना, मैं 3-4 घंटा पढ़ती थी, फिर जैसे ही 8-9 बजे चलो भाई नवरात्रि खेलेंगे। अभी तो बहुत रेस्ट्रिक्शन है कि 10 बजे तक ही पता नहीं बंद हो जाती है नवरात्रि यार, खत्म, खेलते ही नहीं है हम लोग तो 12-12 1-1 2-2 बजे तक खेलते थे। तो हम लोग, मैं खेलती थी भाई, सुबह उठने को प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो खेलती थी। लेकिन वो खेलने का कॉन्फिडेंस, वो खेलने का रिग्रेट नहीं हुआ कभी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सिलेबस को वैसा रखा था कि मेरा पढ़ाई अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो वो एक रिग्रेट नहीं होता है, ऐसा समझो बात को, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो सेमेस्टर एग्जाम जैसे ही आपका खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप अपना रिमेनिंग सिलेबस कर लेना। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि देन देयर विल बी प्रीलिम्स एग्जाम इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, भर भर के 3-3, 4-4 प्रीलिम्स कंडक्ट किए जाएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम में आपके पूरे पूरे सिलेबस होते हैं, सारे सिलेबस होते हैं, साइंस के 10 चैप्टर्स, साइंस के 1, 10, 2 के 10 चैप्टर्स हो जाएगा, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट, ठीक है, सारे चैप्टर्स आएंगे। तो इसलिए आपको अपना पोर्शन कंप्लीट करना है, नवंबर तक कंप्लीट करने का ट्राई करना, देन देयर विल बी प्रीलिम्स एग्जाम। तो समझ में आ गया फेज 2, यानी कि जो अक्टूबर एंड नवंबर का, जो, क्योंकि यार ना क्या हो रहा है ना, किसी किसी का शायद सितंबर में सेमिस्टर एग्जाम है और सेमिस्टर एग्जाम सितंबर में खत्म हो रहा है, तो उसलिए मैंने यहाँ पे भी अक्टूबर लाया कि अक्टूबर नवंबर में ट्राई करना कि आप अपना एंटायर सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लो। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद आ जाता है दैट इज अवर फेज 3, दैट इज द लास्ट, नहीं लास्ट फेज नहीं बोल सकते, बट जो भी है ये हमारा लास्ट फेज होगा। दिसंबर का महीना हो गया और जो जनवरी का महीना हो गया, ओके, फरवरी तो हमारा बोर्ड एग्जाम आ जाएगा। तो यस, दिसंबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिसंबर शुड नॉट बी द अनदर सिलेबस कंप्लीशन मंथ। मतलब बहुत बच्चे क्या करेंगे, नवंबर तक अभी पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, चलो उसको पुश करते, फॉरवर्ड पुश करेंगे, दिसंबर में अभी हम कंप्लीट करेंगे पोर्शन को। ऐसा मत करना, मत सोचो। देखो होता है ये मैं मानती हूं, बट आप अपने दिमाग में क्लियर रखो ना चीजें कि मुझे तो नवंबर तक कंप्लीट करना है। अगर आप ये ठान लो तो कर सकते हो, मैं सच बोलूं तो दिसंबर शुड नॉट बी योर अनदर सिलेबस कंप्लीशन मंथ। ये ना सोचो कि नहीं अभी नवंबर तक पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी दिसंबर में भी पोर्शन कंप्लीट करना है। अरे तो रिवाइज कब करोगे, अरे पेपर सॉल्विंग कब करोगे, कब करोगे वो सब, है ना। तो ऐसा होता है। तो दिसंबर की स्ट्रेटेजी होगी बस रिवाइज करो, चैप्टर वाइज आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मैंने दिए हुए हैं और हमारे इजी लर्निंग के ऐप में आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज वगैरह मिल जाते हैं। वीक टॉपिक को इम्प्रूव करना है, समझ में आ रहा है आपको। सब चैप्टर्स के लिए क्या करना है, हर साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, रिवाइज करो, सॉल्व टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, बिकॉज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस टेक्स्ट बुक बेस्ड ही होता है। इधर उधर की बुकें आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आपने सैम्पल पेपर्स वगैरह की बुक खरीदी तो अच्छी बात है, दैट इज गुड। वो अच्छा रहता है कि सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व करने के लिए वो बुक खरीद रहे हो। अब बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होगा, नवनीत 21 सेट्स खरीदना चाहिए क्या? लैंग्वेजेस के लिए मैं हाँ बोल सकती हूँ, बट एल्जेब्रा ज्योमेट्री के लिए, साइंस 1 साइंस 2 के लिए रिक्वायरमेंट इतना नहीं है जितना मुझे पता है। लैंग्वेजेस के लिए खरीदो, लैंग्वेजेस के लिए अगर आपको खरीदना है, आपका लैंग्वेजेस वीक है तो यू कैन गो फॉर नवनीत 21 सेट। और मैंने ये भी सुना है कि नवनीत के ना ग्रामर के लिए भी बुक्स आते हैं, छोटू छोटू पतलू पतलू बुक आते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक अदिति करके टॉपर जो हमारे यहाँ पे इसी चैनल पे जिसने इंटरव्यू दिया था, उसने बोला था कि मैंने नवनीत का है ना एक छोटा सा ऐसा बुक खरीदा था ग्रामर का, स्पेशली ग्रामर राइटिंग स्किल का, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। तो वो आप कर सकते हो भाई, ठीक है। पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करने का, अपना मिस्टेक चेक करने का, इंप्रूवमेंट करने का, रिवाइज करने का, बस यही होता है दिसंबर जनवरी महीने में, ठीक है। तो सब्जेक्ट पे कौन कौन से कैसे फोकस करेंगे, लैंग्वेजेस में आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, पैटर्न को समझना, राइटिंग स्किल्स कैसे लिखी जाती है, राइटिंग स्किल्स पे वर्क करना। हर रोज कुछ एक लेटर लिखो, एक निबंध लिखो, ये सब लिखो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। हैंड राइटिंग पे वर्क करना, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक के आंसर वगैरह लर्न करना पड़ता होगा आपको। अलजेब्रा ज्योमेट्री में तो मैं बहुत सिंपल चीजें बच्चों को बोलती हूँ कि हाँ प्रैक्टिस सेट करो, प्रॉब्लम सेट करो, पीवाईक्यूज करो, इनफ है, मोर देन इनफ है, आप टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा। फॉर्मूला वगैरह, थ्योरम वगैरह मैंने सब इंपॉर्टेंट दिया है, बाय द वे इस चैनल पे सब अपलोडेड है। तो यस, ओके। साइंस के लिए ऑब्वियसली यू कैन फॉलो पाथ सर, शुभम सर, वो बहुत अच्छा गाइड करेंगे आपको। डायग्राम्स वगैरह होते हैं, आपको पता ही है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल एंड ऑल होते हैं, तो वो सब अच्छे से करना। पीवाईक्यूज तो सब में करना है बाय द वे, हाँ पीवाईक्यूज सबका करो। सोशल साइंस का तो बहुत सिंपल है कि आंसर्स को पॉइंट वाइज लर्न करो, तो वो आपको हेल्प करता है। क्योंकि मैंने भी अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो मेरा 10th स्टैंडर्ड था ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुझे है ना
आंसर लर्न करने में बहुत, मैं स्कॉलर बच्ची नहीं थी, मतलब मैं बहुत, मतलब मेरा फर्स्ट रैंक आया था स्कूल में एंड आई वॉज टॉपर ऑफ माई स्कूल। बट मैं ना ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं एक स्कॉलर बच्ची थी कि मुझे तुरंत याद हो जाता था चीजें, नहीं, मैं बहुत मेहनत करती थी, इतना पता है मुझे, क्योंकि मुझे ना एक बार लर्न करने में आंसर कभी लर्न नहीं हुआ, मुझे 3-4 बार उसको लर्न करना पड़ता था और बार बार रिवाइज करना पड़ता था, तब जाके मुझे लर्न होता था। तो दैट इज कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल थी, हार्ड वर्क मैंने बहुत किया है। मेरे 10th स्टैंडर्ड में मुझे बहुत अच्छे से याद है, पॉइंट वाइज मैं आंसर लर्न करती थी, ठीक है। मैथ्स वगैरह होगा आपको, ज्योमेट्री में, ज्योग्राफी में, ओके, ये सब करो, ओके। तो ये सब आप करोगे चैप्टर वाइज, यही स्ट्रैटेजी होती है बेटा, और कुछ नहीं होता है। और जनवरी में क्या करना रहता है, जनवरी में भी वही रहता है बेटा कि बोर्ड एग्जाम का एक प्रेशर है ना, वो आप है ना जनवरी के महीने में फील करते हो। दिसंबर तक तो बच्चे फिर भी है ना ऐसे रहते हैं एकदम, हाँ हाँ क्या है, हो जाएगा हो जाए। जनवरी जैसे आता है ना वैसा लगता है भाई साहब अब तो फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, अब क्या होगा। तो वही PYQ सॉल्व करना, सैम्पल पेपर की बुक कोई खरीद लेना, उसमें सैम्पल पेपर सॉल्व करना, सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना, टाइम देके पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। अपने मिस्टेक को करेक्ट करना है, वीक चैप्टर स्ट्रॉन्ग बनाना है। एक गुड पैटर्न क्या है, पेपर लिखते हो, जब पेपर देते हो चेक करो, उसका मिस्टेक को एनालाइज करो, उसको रिवाइज करो और फिर नेक्स्ट पेपर दो। वो सेम मिस्टेक आपके नेक्स्ट पेपर में नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। हर सब्जेक्ट के कितने पेपर सॉल्व करने चाहिए, 5-5, 6-6 पेपर सॉल्व करो। बहुत बच्चे तो 10-10 पेपर सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा के 10 पेपर, ज्योमेट्री के 10 पेपर, साइंस 1 के 10 पेपर, साइंस 2 के 10 पेपर। बट है ना कुछ ही पेपर होते हैं जो आपको टाइम लगा के सॉल्व करने होते हैं, लाइक रियली आप बैठ रहे हो और वो 2 घंटा आप अलजेब्रा का पेपर लिख रहे हो, आप रियली बैठ रहे हो और वो 3 घंटे का अलजेब्रा, सॉरी 3 घंटे का इंग्लिश का, लैंग्वेजेस का पेपर लिख रहे हो। वो पेपर थोड़े 3-4 ही पेपर होते हैं, 2-3 पेपर टाइम लगा के सॉल्व करना। और बाकी के पेपर्स क्या है कि गो थ्रू करने का, हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। एंड अलजेब्रा ज्योमेट्री के स्पेशली बच्चे हॉट्स क्वेश्चन को देखते हैं कि पेपर में हॉट्स क्वेश्चन क्या आया था, तो हम हॉट्स क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसा ना हो कि आपको आता है और आप अभी भी अटके हुए हो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे अटके मत रहो। आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, ठीक है। उधर स्टक मत रह जाओ। जैसे अभी कुछ बच्चे हैं वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में स्टक है, वो आगे बढ़ा रहे ही नहीं है अपना पोर्शन। क्या पता क्या सोच रहे कि जब तक मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट, मतलब अच्छे से नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसे मत करना, फटाफट पोर्शन आगे बढ़ाओ, ठीक है। फरवरी में कोई भी न्यू लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कोई न्यू चैप्टर्स मत लर्न करो, प्लीज ट्राई करना ये ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे ना इतना लाइटली लेते हैं ना कि वो ना तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कुछ नहीं पढ़ते, उसके बाद फरवरी तक कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लर्न करते हैं, मतलब एक नए चैप्टर को खोलने की हिम्मत रखते कि यार, और दिन रात करते हैं यार। अभी मैं कुछ क्या ही बोलूं कि करते हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि सब बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई स्टार्ट किया है। तो कुछ बच्चे फरवरी तक आ रहा है ना, तो फरवरी में भी क्या करेगी, कुछ नया चैप्टर खोल के बैठेगी। अब वो ठीक है, बट मैं तो ट्राई करूंगी कि ना हो आपकी न्यू लर्निंग, क्योंकि आपने सब लर्निंग करके रखी होगी, ठीक है। थोड़ा चैप्टर वाइज आपको बता देती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। तो यस, अभी तक आपको क्या समझा बेटा, देखो नेक्स्ट टारगेट आपका सेमिस्टर एग्जाम अभी आने वाला है, यस और नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो आपको उतना अपना सिलेबस कंप्लीट करना है सारे सब्जेक्ट से, ठीक है। जैसे सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद अपना रिमेनिंग सिलेबस कंप्लीट कर देना, फुल पोर्शन कंप्लीट कर देना। आई थिंक वो नवंबर तक आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा फुल सिलेबस वाला। एंड देन यू दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात कि आप बोलोगे मिस मेरा यूनिट टेस्ट एग्जाम में है ना 2-2 चैप्टर था, लेकिन मैंने तो क्या किया पता है, एक ही चैप्टर किया। अभी आपके मन में ऐसा आ रहा होगा, राइट। क्या हो रहा था कि यूनिट टेस्ट एग्जाम में आपका अच्छा खासा 2-2 चैप्टर था, लेकिन आपने तो एक ही चैप्टर किया और एक चैप्टर तो आपने किया ही नहीं है। तो बेटा उसी से स्टार्ट कर लो, उसी से आपको स्टार्ट करना है, अभी पढ़ाई करना, ठीक है। वेस्ट मत करो अपना टाइम। और शायद आपका सेमिस्टर एग्जाम में, एक और बात बता देती हूँ, शायद आपके सेमिस्टर एग्जाम में 5-5 चैप्टर्स हो गए, 5-5 चैप्टर्स हो गए। और आप बोलोगे कि शायद, क्योंकि 6 चैप्टर है ना अलजेब्रा में, फॉर एग्जाम्पल 5 चैप्टर है, शायद आपके 5 चैप्टर ना हो, बट 4 चैप्टर्स तो हो सकते हैं ना, 4 चैप्टर्स तो कर लो। ये मत सोचो कि यार बहुत ज्यादा सिलेबस है, उस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि आप कर ही नहीं रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड। सेमिस्टर एग्जाम में शायद कि साइंस में आपके क्या हो गए, 6-6, 7-7 चैप्टर्स हो गए सेमिस्टर एग्जाम में, तो 5 भी अगर कर लिया तो वो नुकसान तो नहीं करेगा ना आपको। वो 5 कर रहे हो तो अच्छे से करो, बट समझ रहे हो, ऐसा रखो अपना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप जाओ तो ट्राई तो करो, मतलब वो एक एक्शन तो लो। वो ले ही नहीं रहे हो आप, वो बैठे हुए हो, वो नहीं चलेगा ना। आप ये सोच के कि भाई बहुत सिलेबस है ऐसे कर रहे हो तो कैसे चलेगा, ओके। तो
बढ़ो, आगे बढ़ो। और आपको मैंने हमेशा बोला है कि इस चैनल पे अलजेब्रा ज्योमेट्री का सब कुछ मिलता है आपको। मैंने एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर डाला है, एक ही वीडियो में पूरा प्रॉब्लम सेट भी अपलोडेड है। बस हाँ, प्रॉब्लम सेट के मेरे 2 प्रॉब्लम सेट बाकी है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग का 4B और स्टैटिस्टिक का प्रॉब्लम सेट मेरा बाकी है, वो भी मैं डाल दूंगी कुछ दिन में। लेकिन आप एक्शन तो लो। मैंने इस वीडियो में ये भी बताया है कि कौन से प्रॉब्लम सेट आप स्किप भी कर सकते हो। और अगर आपका अलजेब्रा ज्योमेट्री बहुत वीक है, बहुत वीक है, तो प्लीज आप प्रॉब्लम सेट पे मत हाथ लगाओ ना। आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से करो, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, और जो मैंने चैप्टर वाइज PYQs दिया है उसके 1 1 2 2 मार्क वाले सम कर लो, आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे यार, है ना। सबका ऐसा नहीं होता है कि मुझे तो चाहिए 40 में से 40, सबका ऐसा नहीं होता है कि मुझे 100 में से 100 चाहिए, ऐसा किसी का नहीं होता है। बहुत कम बच्चे जिनका ये टारगेट होता है, वो अच्छी बात है, और जिसका नहीं है इट्स ओके। समझा? ओके, समझ रहे हो ना? हाँ, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। लैंग्वेजेस आप कभी भी लिख लिख के प्रैक्टिस करो, उसके पोएम्स चैप्टर्स को अच्छे से समझो, क्योंकि अच्छे से समझोगे तो उनमें आंसर्स भी लिख सकते हो। स्पेलिंग पे वर्क करना, राइटिंग स्किल के फॉर्मेट को अच्छे से समझना, लिख लिख के राइटिंग स्किल को रेगुलरली प्रैक्टिस करो। ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अपने खुद के नोट्स बनाओ और उसमें लिखो। ओके, टेक्स्ट बुक के बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, रेडी रहो सबके लिए, ठीक है। एंड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स विद इन अ टाइम लिमिट। मतलब ये तो आप करोगे ना, जब पेपर सॉल्व करोगे ना दिसंबर जनवरी के महीने में टाइम लगा के पेपर सॉल्व करोगे ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज अपने लैंग्वेजेस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। कि हाँ हो जाएगा बाद में कर लेंगे, वैसा मत करना, अभी भी थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। अलजेब्रा ज्योमेट्री वेरी गुड, बहुत ईजी है ये, कंप्लीट एवरी चैप्टर्स। कोई भी चैप्टर्स ऑप्शन में मत छोड़ना। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग बच्चों को हार्ड लगता है तो वो ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, बट नहीं, दैट इज नॉट अ गुड वे। आप उसका प्रॉब्लम सेट ऑप्शन में छोड़ो। लेकिन कुछ टॉपिक है जो कि जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना तो करो यार, इतना भी हार्ड नहीं है वो, टू बी वेरी फ्रैंक। आप बस उसको समझोगे तो अच्छा खासा है वो चैप्टर, ठीक है। कॉन्सेप्ट को कभी भी पहले समझने का है, देन सॉल्व द प्रॉब्लम्स मतलब वही प्रैक्टिस सेट एंड ऑल। एक फॉर्मूला, आई थिंक मैंने फॉर्मूला बुक दिया है आपको, फॉर्मूला बुक दिया है, मतलब मैंने सारे हैंड रिटन फॉर्मूलाज वगैरह सब दिए हैं। थ्योरम की लिस्ट भी दी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम की लिस्ट है, सब कुछ मैंने दिया है, ठीक है। टेक्स्ट बुक सॉल्व करो, प्रॉब्लम सेट भी करो। प्रॉब्लम सेट कुछ चैप्टर के स्किप कर सकते हो, नो डाउट। ओके, चैप्टर वाइज PYQ जरूर स्टार्ट कर देना, अगर आप कर सकते हो तो बीच बीच में फॉर द रिवीजन। आपको अगर कोई चैप्टर रिवाइज करना है और आप बोर हो चुके हो अपने टेक्स्ट बुक से, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने जो चैप्टर वाइज PYQs दिए है ना, वो आप स्टार्ट करना, सॉल्व कर दो। चलो, साइंस 1 एंड साइंस 2 सबसे बेस्ट पाथ सर शुभम सर को फॉलो करो, वो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो, कॉन्सेप्ट, डायग्राम, डेफिनेशन, रीजन, न्यूमेरिकल, बहुत कुछ होता है यार। शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाओ, ठीक है। वो हमारे पाथ सर ने, शुभम सर ने एक इजी लर्निंग में कुछ तो दिया था, फ्लैश कार्ड दिया था। हाँ, फ्लैश कार्ड रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करो, PYQ सॉल्व करना। इसको तो मैं सीधा बोलूँ, सोशल साइंस में जो होता है ना, मैं तो बस क्या कर देती, टेक्स्ट बुक वगैरह केयरफुली रीड थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन मैं आंसर को पॉइंट वाइज कभी भी लर्न करती थी। मैप वगैरह ठीक है, ज्योग्राफी के लिए ठीक है, डेट्स वगैरह होते थे हिस्ट्री में, वो सब लर्न करो, ठीक है। और ध्यान से सुनना कि आंसर को प्रैक्टिस करो, सिर्फ रीड मत करो, क्योंकि रीड से मुझे तो लर्न नहीं होता था, मैं तो प्रैक्टिस करती थी, पॉइंट वाइज समझ के लेती थी और फिर करती थी। और इसके PYQs आप सॉल्व करना, उसमें आपको सब ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो यस, सितंबर से फरवरी का पूरा रोड मैप है, 4 फेजेस में मैंने इसको डिवाइड किया था फॉर योर बोर्ड सक्सेस। सितंबर में सेमिस्टर एग्जाम्स प्रिपरेशन, मतलब कि अक्टूबर में शायद आपका सेमिस्टर एग्जाम होगा, तो सितंबर पूरा महीना आप वो सिलेबस करो जो आपके सेमिस्टर एग्जाम में आ रहा है, ये मेंटेलिटी रखना। फिर क्या होगा, अक्टूबर में आपका सेमिस्टर एग्जाम आ जाएगा, ओके। उसके बाद आप बचा हुआ जो पोर्शन है, मतलब कि क्या पता सितंबर महीने में जितना सिलेबस था उतना नहीं हुआ रहेगा, शायद आपका थोड़े ही चैप्टर्स हुए रहेंगे, तो जो बचा हुआ है वो नवंबर तक कंप्लीट कर लेना। नवंबर तक आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर दिसंबर में क्या करना, आप रिवीजन करना, PYQ सॉल्व करना, सैंपल पेपर सॉल्व करना, यही सब करते हैं। जनवरी में भी वही सेम है, फुल पेपर सॉल्व करना, टाइम लगा के सॉल्व करना, ये फाइनल रिवीजन होगा। एंड फरवरी में फाइनली आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट, ओके। तो गोल्डन रूल यही है कि फिनिश द सिलेबस बाय नवंबर मंथ एंड रिवाइज एंड प्रैक्टिस फ्रॉम दिसंबर मंथ एंड यू आर गुड टू गो। ये हो गया ना बोर्ड एग्जाम का सक्सेस, ओके। तो आई होप यू आर रेडी गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन
जोश आ चुका है कि नहीं आ चुका है? अगर नहीं आ चुका है तो लाओ बेटा, अभी हो गया, सितंबर भी आ गया है, अक्टूबर भी आ जाएगा, फिर फरवरी भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर रेडी गाइस। नीचे कमेंट में लिखो यस 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 वी आर रेडी। कम ऑन गाइस, 1000 कमेंट्स होना चाहिए। 1000 कमेंट्स होगा तो मैं आपके लिए कंडक्ट करूंगी महा मैराथन अलजेब्रा ज्योमेट्री का। संडे महा मैराथन आपके लिए जरूर आएगा। अगर आप ये इसी वीडियो में 1000 से ऊपर कमेंट्स कर देते हो तो, ठीक है। और बढ़िया मैं सबको सिखाने वाली हूँ गाइस। सी यू in live if you do this 100 comments. 100 no 1000 comments. Okay, bye bye everyone, take care.